गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सिमली। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली है क्योंकि कुछ ही मिनट्स में, बहुत कम समय में हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, ए सिमली इज ए डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू dissimilar objects having one point of similarity using the words like, as, then। कि जो एक सिमली होती है वो एक डायरेक्ट कंपैरिजन, एक डायरेक्ट तुलना होती है और बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मध्य। अब देखिए, जो इन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में तुलना होती है उनमें वन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी, एक पॉइंट होता है सिमिलरिटी का जिसके आधार पर हम उन दो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स में तुलना करते हैं। और लाइक, एज, देन इन शब्दों का यूज होता है। अब हम समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। रमन इज एज टॉल एज ए ट्री। तो रमन उतना लंबा है जितना कि एक पेड़ होता है। तो रमन की तुलना हमने किससे कर दी? ए ट्री से कर दी। तो हमारे पास टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्या हुए? तो एक तो रमन हो गया और एक ए ट्री हो गया। यहाँ पे देखिए, रमन तो एक मानव है, ह्यूमन बीइंग है, हम उसकी तुलना एक पेड़ से कर रहे हैं, तो ये डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब देखिए, इनमें वन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी क्या है? वन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी होगी टॉलनेस, इनकी लंबाई। रमन की लंबाई ही इनकी तुलना का आधार बनी, क्योंकि रमन ज़्यादा लंबा है इसलिए रमन की तुलना किससे कर दी? एक पेड़ से कर दी। अब देखिए, हमने तुलना के लिए वर्ड कौन सा यूज किया? एज। तो हमारी जो डेफिनेशन थी वो देखिए, हमारी जो डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हो रही है कि ए डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैविंग वन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी। तो टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास आ गए, वन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी भी है, टॉलनेस, और लाइक, एज, देन इन शब्दों का यूज भी हुआ है। तो इस सेंटेंस में सिमिल का यूज हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रमन इज एज टॉल एज मोहन। तो हम रमन की तुलना किससे कर रहे हैं? मोहन से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हम रमन की तुलना मोहन से कर रहे हैं। क्या ये डिसिमिलर? अब देखिए, रमन की तुलना हम कर रहे हैं मोहन से, तो क्या मोहन और रमन डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं? नहीं फ्रेंड्स, रमन भी एक मानव है, ह्यूमन बीइंग है, और मोहन भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो ये सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हुए, ये डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं हुए। तो यहाँ पे सिर्फ कंपेयर हुआ है, यहाँ पे सिमिल का यूज नहीं हुआ। यहाँ पे तो सिर्फ रमन की मोहन से कंपेयर की गई है। यदि ये सेंटेंस हमारे पास आता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें सिमिल का यूज हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट देखिए, रिचर्ड फोर्ट लाइक ए लायन। तो रिचर्ड की तुलना किससे की है? ए लायन से की है कि रिचर्ड एक शेर की तरह लड़ा। तो रिचर्ड की तुलना हमने कर दी किससे? एक शेर से कर दी। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, इस सेंटेंस में टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो गए ना, एक तो हो गया रिचर्ड और दूसरा हो गया ए लायन। तो यहाँ पे दो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मध्य हमने तुलना की है, और इनकी तुलना का आधार क्या है? बहादुरी। कि शेर जितनी बहादुरी से लड़ाई करता है उतनी ही बहादुरी से लड़ाई किसने की? रिचर्ड ने की। और जो वर्ड जो यूज हुआ है इसमें वो कौन सा? लाइक। तुलना करने के लिए हमने लाइक शब्द का यूज किया है। तो इस सेंटेंस में सिमली का यूज हुआ है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आवर सोल्जर आर एज ब्रेव एज लायंस।
अब देखिए हमारे सैनिकों की तुलना हम किससे कर रहे हैं, शेर से कर रहे हैं। तो हमारे पास दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आगे, दो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स आगे। एक तो हो गए आवर सोल्जर्स, फिर लॉयंस। हम हमारे सैनिकों की तुलना शेर से कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो गए। फिर देखिए वन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी क्या है, ब्रेव, ब्रेवरी, बहादुरी के आधार पर हम हमारे सैनिकों की तुलना शेर से कर रहे हैं। और शब्द क्या यूज हुआ है, एज, एज शब्द का यूज किया है कंपेयर करने के लिए। तो इस सेंटेंस में सिमिली का यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स लगातार हमारे साथ बने रहिए। कल की क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे मेटाफर।